नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 आरएल सर्किट का, वो है कि हमें फाइंड करना आई नॉट, वी नॉट एंड आई फॉर ऑल टाइम, मतलब टी लेस देन जीरो पे भी और टी ग्रेटर देन जीरो पे भी। वी आई नॉट ये हो गया, आई ये हो गया, वी नॉट ये हो गया। ये मालूम करना है जब सर्किट पहले, मतलब ये डायरेक्शन है क्या है, पहले सर्किट ओपन है, फिर ये एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड है या लेफ़्ट साइड पे, तो ये क्लोज़ हो जाएगा। तो पहले हमें ओपन पे भी ये चाहिए आई नॉट, वी नॉट और आई, और जब क्लोज़ हो जाएगा तब भी हमें चाहिए। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब ये ओपन है तो करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा हमारे पास शॉर्ट। तो क्या होगा, जब करंट यहाँ जाएगा तो यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ उसको रेजिस्टेंस मिल रही है, और यहाँ पे उसको ओपन सर्किट मिल को के कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, ओपन सर्किट है, सिंपली चले जाएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रुकावट नहीं, तो यहाँ नहीं जाएगा। अब जहाँ आई नॉट करंट जाएगा ही नहीं, तो आई नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आई नॉट हमारे पास हो जाएगा 0 एम्पेयर, ज़ीरो पे, मतलब टाइम जब ज़ीरो से कम था। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे हमारे पास वी नॉट कितना है। अब वी नॉट कैसे पता चलेगा हमारे को, कि हम यहाँ से देखेंगे करंट आ रहा है, इस रेजिस्टेंस पे जा रहा है, ये पाथ ओपन है तो यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ जाएगा। अब जो करंट यहाँ जा रहा है वही करंट यहाँ जा रहा है, तो मतलब दोनों सीरीज़ में है। दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें वोल्टेज डिवाइडर से, तो हमारे पास इस वोल्टेज रेजिस्टर का क्रॉस वोल्टेज हमें पता चल जाएगा। सिंपली वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्रॉस मालूम है, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 13/5, तो 5 इंटू वी नॉट इंटू 6 हो जाएगा, 30/5 6 वोल्ट। तो वी नॉट जो हमारे पास आ गया वो आ गया हमारे पास वी 6 वोल्टेज। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज था, दोनों सीरीज़ में थे, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपली वोल्टेज डिवाइडर से निकालिए। अब हमें पता चल गया जो करंट यहाँ जा रहा है वो यहाँ जा रहा है। क्या करेंगे, इस वोल्टेज, इसके वोल्टेज हमें पता है कैसे, कि हमने यहाँ से जो निकाला, अब रेजिस्टर में से यहाँ सर्किट से जाएगा और वही इंडक्टर से आएगा, मतलब आई करंट जा रहा है इसी रेजिस्टर से। हमें वोल्टेज पता है इस रेजिस्टेंस का और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो हम सिंपली इधर का करंट आई निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आई ही तो है जो इस इंडक्टर में जा रहा है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, वी अपॉन आर, वी हमारे पास आया 6, अपॉन में आर आ जाएगा 3, तो हमारे पास आई आ जाएगा 0 पे 2 एम्पेयर। आई नॉट आ गया 0 और वी नॉट आ गया हमारे पास 6 वोल्ट। अब टी ग्रेटर पे जाएंगे, अब टी ग्रेटर पे क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा, सिंपली यहाँ से जो करंट आएगा वो सब इधर जाएगा, तो ये सोर्स हट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब करंट यहाँ जाएगा सब यहाँ तो जाएगा ही नहीं, फिर सब इधर जाएगा और फिर वापस इधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ उसको रेजिस्टेंस मिल गया, तो जाएगा नहीं। हमारे पास ये सर्किट जो यूज़ होगा वो खाली ये होगा। हम क्या करेंगे, अब टॉ निकालेंगे आई टी के लिए। टॉ मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली देखें, जब यहाँ इंडक्टर से जो करंट आ रहा है वो 6 में डिवाइड हो रहा है और 3 में जा रहा है, दो पाथ मिल रहे हैं। अब डिवाइड हो रहा है इसका मतलब दोनों पैरेलल में रजिस्टर हैं, तो 6 और 3 को हम पैरेलल सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये हट जाएगा, हमारे पास 2 ओम आ जाएगा। 2 और 2 टॉ मालूम करेंगे एल अपॉन आर, तो एल 2 गिवन है, आर हमारे पास 2 ओम्स आया, एल अपॉन आर हमारे पास टॉ हमारे पास आ जाएगा 2/2। इन दोनों को पैरेलल सॉल्व किया क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा था, सिंपली हमारे पास आ जाएगा 1s। आई टी हमारे पास कितना हो जाएगा, आई नॉट हमारे पास था 2 एम्पेयर, ई की पावर -t एम्पेयर। अब देखें हमारे पास आई टी आ गया। अब हम मालूम कर लेते हैं वी नॉट टी, मतलब यहाँ वी नॉट एट टाइम इक्वल टू टी पे। कैसे मालूम करेंगे, अब यहाँ से जो करंट आ रहा है वो जा रहा है यहाँ पर और जा रहा है यहाँ पर, मतलब ये सब पैरेलल में, ये मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। एक हमारे पास रजिस्टर था 3 ओम का, 3 ओम का, दूसरा हमारे पास 6 ओम है और इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है 2 मिली हेनरी। हमें क्या मालूम करना है, वी नॉट मालूम करना है एट टी पे। कैसे मालूम होगा हमारे पास, कैसे दिया हुआ है, ये रजिस्टर अगर मैंने ऐसे कर दी तो प्लस नीचे आएगा, सॉरी प्लस नीचे आएगा और नेगेटिव ऊपर जाएगा। अब देखें ये ग्राउंड है, इंडक्टर का करंट हमें क्या दिया हुआ है इस डायरेक्शन में,
मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं वो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट लिया था हमारे लोगों ने, वो क्या लिया था, होल्स को देख के, कि इलेक्ट्रॉन तो इधर फ्लो कर रहे हैं लेकिन होल्स जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। होल्स क्या होते हैं, सिंपली वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ जो होल बाकी रह गया तो होल राइट वर्ड शिफ्ट होता है। तो हम लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की। अब डायरेक्शन इसकी इधर है लेकिन इधर जो करंट आ रहा है वो इधर जा रहा है, मतलब ये दोनों अपोजिट पोलरिटी के हो गए। इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम होगा क्योंकि पैरेलल में है, लेकिन पोलैरिटी डिफरेंट है, मतलब इसका पॉजिटिव ऊपर है इसका नेगेटिव है, करंट की डायरेक्शन सेम है। तो वी नॉट टी जो होगा वो बराबर होगा इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम डिनोट करते हैं वी एल से। तो जो वी एल टी होगा इसके बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी करंट की, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या है, एल इंटू डी टी डी आई बाई डी टी। डी आई जो हो जाएगा इसका वोल्टेज करंट हो जाएगा जो इंडक्टर में से मूव कर रहा है, यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। सिंपली इंडक्टेंस हमें दी हुई है 2 डी आई बाई डी टी हमने अभी निकाला था, कितना निकाला था यहाँ, 2 ई की पावर माइनस टी अपॉन डी टी। इसका डेरिवेटिव लेंगे, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम ई की पावर माइनस टी का, 2 हमारे पास कांस्टेंट है तो हमने निकाल के इसको 4 कर दिया, 2 टू द 4 कर दिया सिंपली। अब ई की पावर माइनस टी का डेरिवेटिव लेना है, क्या क्या होगा, ई की पावर माइनस टी का डेरिवेटिव होगा ई की पावर माइनस टी, और माइनस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस में, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का ए की पावर माइनस टी। सिंपली हम यहाँ लिख देंगे ए की पावर माइनस टी, इसको रब करके ये हमारे पास माइनस का 4 ई की पावर माइनस टी और माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस का 4 मल्टीप्लाई होगा 4 ई की पावर माइनस टी एम वोल्ट्स, हमारे पास आ जाएगा वी नॉट वोल्ट। ये हमारे पास वोल्टेज आ गया है टी इक्वल टू 0। अब क्या मालूम करने का बोला था, वोल्टेज हमने निकाल लिया था, आई नॉट निकाल लिया था। अब मालूम आई टी ये निकाल लिया था, आई नॉट मालूम करना है। आई नॉट कैसे मालूम करेंगे हम, सिंपली आई नॉट कैसे मालूम करेंगे हम, सिंपली मालूम हो जाएगा किसके ज़रिए, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मैं क्या कह रहा था, आई नॉट मालूम करेंगे सिंपली। अब देखें वी नॉट है यहाँ पे, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ इसको, आई नॉट जो हमारा होगा वो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ये है डाउनवर्ड, लेकिन यहाँ जो वोल्टेज है इसकी डायरेक्शन अगर मैं बनाऊँ यहाँ आई नॉट हमारे पास किस तरीके जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ डाउनवर्ड जा रहा है आई नॉट, इससे देख के ये जो आई नॉट आ रहा है वो डाउनवर्ड आ रहा है। अब यहाँ से जो करंट जा रहा था वो अपवर्ड जा रहा था, लेकिन यहाँ से डाउनवर्ड जा रहा है, तो वी नॉट टी और ये दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट हो जाएगी, मतलब जो आई नॉट के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो इस तरीके से होगा, तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बस माइनस का फ़र्क होगा। तो वी नॉट टी इक्वल टू माइनस का, इसके अक्रॉस अगर मैं इसको वी ले लूँ वी टी हो जाएगा। अब वी टी मालूम करेंगे, सिंपली रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर आई होगा तो वी अपॉन आर हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितनी है 6 है तो सिंपली 6 आ जाएगा। वी हमने कितना निकाला था, अभी हमने जो निकाला था वो निकाला था 4 ई की पावर माइनस टी, और आर कितना, ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। आर कितना है हमारे पास 6 है, 6 वन 3 और ये 2/3, तो हमारे पास वी नॉट टी जो आएगा वो सिंपली आ जाएगा माइनस का 2/3 ई की पावर माइनस टी वोल्ट्स। तो इसी हमारे पास वी नॉट भी आ गया, वी नॉट नहीं आई नॉट हो गया, सॉरी, क्योंकि हमने वी अपॉन आर कर दिया ना, तो आई नॉट आ गया हमारे पास, वी नॉट हमारे पास ये आ गया था 4 ई की पावर माइनस टी, आई टी हमने निकाल लिया था आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ से हमने ये निकाल लिया था, हमारे रिक्वायर्ड आंसर सब होगा सिंपली।